नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है कि आदमपुर के अंदर उपचुनाव चले हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा, आज मैं आपको वो मोहल्ला दिखाऊंगा जहां पर ये नेता वोट मांगने भी नहीं आते। यानी कि यहां पर आने के लिए इनको शर्म महसूस होती है कि वहां जाएंगे तो ये अपने वो घर दिखा देंगे, वहाँ जाएंगे तो अपनी वो हालात दिखा देंगे कि जिस हालात के अंदर ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसको देख करके इनके साथ कुछ वायदे करने पड़ेंगे। हालांकि नेता जो है बड़े बड़े वायदे ज़रूर करती है, लेकिन इस घर के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर आने में उन्हें डर लगता है। क्यों डर लगता है, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रूर अंदर आए और ये तस्वीरें दिखाएँ। देखिए, ये हालात है इस घर के। पूरे का पूरा मकान जो है वो कच्चा मकान है और इस मकान की छत जो है देखिए किस प्रकार से गिर चुकी है। बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, तूफान भी आते हैं, लेकिन इस मकान के अंदर रहने वाले के मन पर क्या बीतती होगी ये आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन ये हालात जो है क्यों बने हैं ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, देखिए इसी मकान के अंदर टॉयलेट बनाया गया, बाथरूम है, इसकी हालात क्या है ये भी देख लीजिए। हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि इस घर की तस्वीर हम आपको दिखाएं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि उन नेताओं के कान ज़रूर खोल दिए जाए जो कि यहाँ आने में कतराते हैं। ऐसे भी मोहल्ले आपको मिलेंगे। किसी भी नेता से बात कर लीजिए कि आदमपुर चुनाव के अंदर आपने कितने ऐसे एरिया है जिनको आप बार बार कवर कर रहे हैं, लेकिन जब इस मोहल्ले का जिक्र करेंगे तो उनके जुबान जो है वो लोक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी नहीं आई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑफ कैमरा ये घर वाले कह रहे थे। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इतनी बद से बदतर जिंदगी जो है वो जी रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा इनके साथ हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? मंजू। अच्छा, देखिए पहले पुराने ज़माने में होते थे, कच्चे मकान होते थे और उन मकानों के अंदर बड़े बड़े परिवार रहते थे। आप इस मकान में रह रहे हैं, घर की छत जो है वो गिरी हुई है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हो? ये जिया ऐसे जी रहे हो? ऐसे जिया। अभी आदमपुर के अंदर चुनाव चल रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी आते हैं? कोई को नहीं आवाड़ तो। कारण क्या है, क्यों नहीं आते? अच्छा तो पढ़िए जावा कौन। यानी कि इससे डर लगता है कि जब आएंगे तो ये दिखा देंगे। हाँ ये दिखा ध्यान से, कोई को नहीं आन। आज ये पहली बार ऐसा बात कह रही हो या इससे पहले भी कभी नहीं है? कोई आवे कौन वोट लेने, पहली बार आए थे। दर्शकों, एक और बड़ी बात है, इन लोगों का कहना ये है कि मीडिया वाले भी यहाँ पहली बार ही आए हैं। हो सकता है किसी कारणवश मीडिया यहाँ नहीं पहुँच पाई हो, लेकिन बाई चांस हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस वीडियो को आपके हाथों में छोड़ते हैं कि कितना आप फैला सकोगे। मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, इस मकान की जो दशा है इसे आप सुधार सकते हैं ताकि आप इनका हौसला बन करके इनके साथ में खड़े हो जाए। क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव बिल्कुल सर पर है, एक एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी मिल जाएगी कि नेता कई बार उसको कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आने में उन्हें डर लगता है। अच्छा, आपके पति जो है वो क्या काम करते हैं? मजदूरी। देखिए मजदूरी करते हैं और हालात देखिए, 400-500 रुपये बड़ी मुश्किल से मजदूरी मिल पाती होगी और अपने घर का लालन पोषण जो है वो कर पाते हैं। दूसरी मैं एक और यहाँ एक गुड़िया है इसी गांव की जिक्र अब करना चाहूँगा कि मैं किस गांव के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि इस गांव की आवाज़ उस गुड़िया की वजह से बुलंद हो रही है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा पूजा की। ये आदमपुर की शेरनी के नाम से मशहूर हो रही है, खैरमपुर की शेरनी के नाम से मशहूर हो रही है और शिक्षा की शेरनी के नाम से मशहूर हो रही है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को हासिल करने के लिए आवाज़ जो है वो उठाई है, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। लेकिन ये जो पूजा है ये इसी मोहल्ले में रहती है। पूजा, आप इसी मोहल्ले में रहती हो, इस प्रकार के हालात जो है वो देखे जा रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हो? जीवन यापन तो बड़ी मुश्किलों से होता है। बारिश के दिनों में छत टिप टिप करने लग जाती है और इनकी छत तो गिर गई है, पूरा पानी अंदर आता है। बड़ी मुश्किलों से यहाँ गुजारा होता है। मन तो करता है कि अभी जाएं और जहर पीकर मर जाएं। ये तो फिर कायरता वाली बात होगी ना, जिस प्रकार से आपको शिक्षा की शेरनी के नाम से एक शेरनी का नाम दिया गया है, लेकिन आपके मन में ऐसा विचार आता है, क्यों आता है ये?
ये विचार तो डर के कारण आता है, लेकिन अब हमारी भी आंखें खुल गई है और सभी जनता की आंखें खुल गई है कि अब डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और सरकार के सामने डट कर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अच्छा, ये जो मकान के हालात जो है, इससे पहले की अगर बात करें तो यहाँ सरपंच होगा, गांव का मुखिया जो होता है वो भी नहीं आया क्या यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो वोट मांगने के जो चुनाव में खड़े होते हैं वो तो बड़े लेवल के हो गए, हो सकता है ना आए हो, लेकिन गांव की अगर बात करें तो कोई भी नहीं आता। जो जिला परिषद, ये वार्ड मेंबर जो गांव के अंदर समितियाँ होती हैं, इनके भी नहीं आते, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने वोट मांगे तो ये अपनी मांगे रखेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, तो वो इसलिए नहीं आते, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो फिर समाधान क्या निकाल रहे हैं कि वोट तो फिर भी डालोगे, मत का अधिकार तो आप करोगे, वो पूरा करोगे, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे तो उनको सबक किस प्रकार से सिखाओगे? इस बार भाई ये सलाह बना रखी कि चुनाव भाई मत का अधिकार है, वोट डालना ज़रूरी है, भाई वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस बार ये फैसला कर रहे हैं लोग कि वोट का बहिष्कार होगा, क्योंकि गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं दी जा रही सरकार के तरफ से। भाई सब असुविधा है, भाई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, इसलिए लोग चुनाव का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। बाकी देखो, अब अगर हो जाता है समाधान तो वोट डालेंगे, वरना नहीं, वोट का बहिष्कार। अच्छा, आप बताइए, काफ़ी समय से आप यहाँ रह रहे होगे, सरपंच यहाँ पर आया है या कोई नेता पहले वोट मांगने? कुछ भी नहीं है। और अगर अब वो आ जाते हैं, वीडियो देख करके आ जाते हैं या फिर बाई चांस आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे फिर उनको? वोट कौन दिया? वोट नहीं दोगे? नहीं दिया। क्यों? अगर वो ये बोल देते हैं कि क्योंकि वादे बड़े बड़े करते हैं, वो वादे आपके साथ भी कर जाते हैं, फिर वोट दोगे? हाँ बाबा, वादों करा जब वोट दिया कौन दिया। और आपको क्या लगता है फिर वो उन वादों को पूरा कर देंगे? कौन है मन तो कौन लगा पूरा कर दिया, फिर वोट कैसे दे दोगे? दिया कौन वोट में, कौन चूल्हा में गिरूँ वोट है। अच्छा, अपने वोट को चूल्हा में गिर के रोटी पकाऊंगी। भाई देखिए, आहत इतने हो चुके हैं। पूजा देखा फिर वोट के देना फायदो क्या थे बताइए। देखिए, हम भी आपसे अपील तो यही करेंगे कि अपने मत का जो प्रयोग है वो जरूर कीजिए, लेकिन उस नेता को कीजिए जो आपकी आवाज़ बन सके, जो आपके इन हालातों को सुधार सके, उसको वोट कीजिएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आपको अच्छा लगे कि ये नेता हमारा भला कर सकता है, ये व्यक्ति हमारा भला कर सकता है, उसे वोट। हाँ, इसे वोट देंगे, अच्छा काम करो भी नहीं। बिल्कुल दर्शकों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, एक भाई और हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ऑफ कैमरा इन्होंने भी बात कही थी कि मैं अपने वोट का बहिष्कार करूंगा। क्यों करना चाहते हैं अपने वोट का? की बार हालात देख लो जी घर का, और मैं वोट इसीलिए हम वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं। मतलब घरों के अंदर जो हालात है वो देख रहे हैं आप, और नेता लोग हैं आपके यहाँ वोट मांगने भी नहीं आते, इसीलिए आप बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, आपके काम जो है वो नहीं करवाते, इसीलिए आप बहिष्कार कर रहे हैं? हमारे कोई काम ही नहीं हो रहे हैं। चलिए नेताजी, अगर आप सुन रहे हैं, कोई भी नेता हो, अगर आप सुन रहे हैं, एक बार इस मकान की हालात आकर के देख लीजिए, शायद आपको कुछ वोट तो यहाँ से मिल जाए, अगर आप इनके कार्यों को करवा देंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। हालात देखी है इस घर की, हालात तो क्यों बनी हुई है ऐसी? हालात तो देखो भाई साहब, आपने आज पहली बार मीडिया है, आपका धन्यवाद करूं, जो इस गरीब आदमी की आपने आवाज़ बुलंद करोगे और कहटक सरकार के कान कहाँ खुल जाएं। सरकार अपने चुनाव प्रचार के लिए देखो करोड़ों रुपये खर्च कर देती है, दारू पिलाती है, सामग्री बांटती है, पर्चे बांटती है। उन रुपये में कुछ पैसे बचा के इस गरीब आदमी के अगर मकान पे लगाए होते तो ये बेछत नहीं होता, इसकी जान जोखिम में नहीं होती, इसके बच्चे का भविष्य सुधरता, इसका ही सुधरता। ये गरीब आदमियों गांव के अंदर हालात है। आज पहली बार आपने देखो गरीब के घर में आके इतनी बातें आपने करी है, और इसके लिए आपका धन्यवाद है जी। सरकार को कह दो, देखो गरीब जागरूक होने चल रहे हैं, अब तुम्हारे को गांव के अंदर घुसने की जगह नहीं मिलेगी, विदेशों में ही भागने की जगह नहीं मिलेगी, एक एक रुपये का हिसाब लेंगे देशवासी। अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। पहले वाले बूढ़े गुजर के लोग लिहाजी होते थे, शर्म का मानते थे। आज की युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, हर बात का जवाब मांगने के लिए तैयार है।
तो यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी, तूने झूठे आश्वासन देते हो, प्रचार सामग्री में लिख देते हो इतने बीपीएल कार्ड बनाए, इतने मकान बनाए, इतने को प्लाट दिया, इतना ये दिया। ठीक है, कांग्रेस सरकार ने प्लाट तो दे दिए, वो खड्डों के अंदर है, आज वैसी स्थिति में पड़े हैं प्लाट। वहाँ पर आज गरीब आदमी के पास पैसे होते तो वहाँ मकान बना के बैठ जाता। ये उनके माँ बाप दादा के दिए हुए बुजुर्ग आदमियों की निशानी पड़ी है। इनमें गरीब आदमी आज महंगाई के तौर पर चलते हुए 400 रुपये दिहाड़ी ले आता, तो अपने इसके घर में देखो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का खर्चा ही नहीं निकलता। इनके देखो पहनने के लिए चप्पल नहीं है, कपड़े भी नहीं है, क्या क्या चीज़ लाए। इस स्थिति में मजदूर आदमी सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, थकान इसमें महसूस करके घर बच्चों की पुकार सुने या खुद का, वो आखिर क्या करता है, नशे का ऐब करता है। भी नींद तो आ जाए रात को, सुबह फिर काम पे जाना है। अच्छा, इस मोहल्ले की अगर बात करें तो इस मोहल्ले के अंदर कितने वोट हो गए? भाई साहब, इस परिवार के एक घर है, ये गरीब बीपीएल परिवार से संबंधित है। जब से इन्होंने वो ऑनलाइन सिस्टम किया था राशन कार्ड का, उसी टाइम इन लोगों के वो कार्ड काट दिए। क्यों? अनपढ़ आदमी है, ये कहीं जा नहीं पाए, न इनकी कोई सुनाई हुई। पढ़े लिखा होता तो जा पहुंचता कहीं पर। तो अनपढ़ लोगों का कोई सहारा नहीं है। पढ़े लिखे और बूट सूट वाली सरकार है। अरे जहाँ इन्होंने कर्जा माफ़ किया तो धीरू भाई अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों का किया है। इन गरीब लोगों को क्या कर्जा माफ़ किया? इनको 50,000 का लोन दे दिया तो इनके घर पुलिस आ जाएगी, बैंक वाले चक्कर काटेंगे। इनके पास तो बहुत आएंगे लोग, पर उन उद्योगपतियों के पास कोई नहीं जाएगा। उनकी तो सरकार ही सुनेगी, कर्जा माफ़ करेगा, पर गरीब की नहीं सुनती। इसका तो सरकार जब सुनती है, वोट का टाइम आता है, इनका मत का प्रयोग इनको चुनाव में कुर्सी बैठने के लिए मिलती है, उस टाइम इनके हाथ जोड़ते, नोरा काटते। फिर भी ये स्वागत के लिए इन्हों बिस्कुट, ठंडा दूध पिलाते हैं। मैं इनको कहता हूँ, इन घर आए हुए लोगों को, जो पानी हम दूषित पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, जो चाय पाउडर से बनाते हैं घर पे, वही चाय पिलानी चाहिए। इनको अच्छा खान पान क्यों देते हो? पर लोग भोले भाले हैं, गाँव के अनपढ़ लोग हैं, तो फिर भी घर आए मेहमान का स्वागत करते हैं जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, जैसे इन लोगों ने बताया, इस महिला ने बताया, एक गुड़िया थी पूजा, उसने बताया है कि यहाँ वोट मांगने आते ही नहीं है। क्या इस मोहल्ले में ही वोट मांगने नहीं आते या इस घर में ही नहीं आते? भाई साहब, सबसे बड़ी कमजोरी गरीब लोगों की अनपढ़ता हो लो, चाहे मूर्खता ही हो लो, चाहे गरीबी मजबूरी मान लो। ये 3 चीज़ें हैं लोगों के अंदर। गरीबी भी है, अनपढ़ता भी है और मूर्खदाई भी है। मूर्खदाई तो ऐसे हो जाती है, अनपढ़ लोग शिक्षित नहीं है तो वो लोगों के भोले भाले बकाव में पर जो ग्रामीण ग्रांट आती है वो अपनी जेब भरने में प्रयोग करता है, गरीब लोगों को नहीं, गली बनाने में नहीं, गांव के विकास में नहीं लगाता। हम तो यही कहते हैं, सरपंच एक पढ़ा लिखा शिक्षित हो और बिना पैसे देकर बढ़ने वाला सरपंच हो, ताकि गांव के भविष्य की सोचेगा। आज 25 लाख रुपए लगा के 25 लाख रुपए लगा के बनेगा तो वो अपना कर्जा उतारेगा पहले, फिर लोगों की सोचेगा। इतने में 5 साल पूरी हो जाती है जी। जी बिल्कुल। दर्शकों, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, घर के हालात मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, लोगों का मतलब वो नेता यहाँ पर आने से डरते हैं, अपना साधन, अपनी गाड़ी यहाँ पर लाने के लिए कतराते हैं, तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, ताकि एक बार उनके कानों तक ये बात ज़रूर गूंज जाए कि ऐसे लोग भी आपके हलके में रहते हैं। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।